फिर एक नए टॉपिक के साथ, बट जो ये टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू द लास्ट वन आई डिस्कस्ड, जिसमें मैंने अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताया था। ये उसी का चार्ट है, ये न्यूमरोलॉजी चार्ट उसकी है। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 जो है 2 टाइम्स है, 9 जो है ऑलरेडी 2 टाइम्स है, 7 जो है ऑलरेडी 2 टाइम्स है। तो मैंने पहले आपको बताया था, लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो पता चला, आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि 9 जो होता है, ये नंबर 9, इसकी जो महादशा होती है 9 साल की होती है फॉर 9 ईयर्स। तो जो जिस स्टूडेंट का एक्सीडेंट हुआ है वो ऑलरेडी 9 के महादशा को फेस कर रहा था, और चूंकि उसकी कुंडली में, उसके चार्ट में, न्यूमरोलॉजी चार्ट में और इस ग्रिड में ऑलरेडी 9 है। तो मैंने बताया था आपको कि ये लोग क्या होते हैं कि इन्हें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पहला, दूसरा एक्सीडेंट प्रोन, तीसरा फिनेंशियल लॉस, चौथा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इनके झगड़े भी बहुत होते हैं, और ये केस मुकदमा भी करवा देते हैं। केस मुकदमा मीन्स लाइक वन गोज टू फेस केस इन द कोर्ट। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे नंबर्स डबल में, तो मैं इनकी बात बाद में करूँगा, पहले इनकी बात कर लूँ। ऑलरेडी उसके न्यूमरोलॉजी ग्रिड में ये 2 टाइम्स आया है, और जब उसका चार्ट मैंने देखा था नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, मैंने जब उसका चार्ट देखा और में 1 4 8 12, ये जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है एक्सीडेंट का। ये है तभी एक्सीडेंट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या देखा, उसकी कुंडली में 4 इज मिसिंग, 4 जो है मिसिंग था, 1 था, 8 था, 12 था। तो 1 8 12, 8 12 और 1 खुद की बात करता है, सेल्फ होता है। ये जो होता है, ये लोग इसे बोलते हैं सुख स्थान, मीन्स 4th हाउस, जिसमें आदमी को सुख मिले। सुख मीन्स हैप्पीनेस, एवरीथिंग। तो ये क्या होता है कि 8 12 जो है इसे डिस्टर्ब करता है। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि अगर उसके चार्ट में 1 4 8 12 है और 9 और 999, 999 हो जाए, 999 तो है, और अगर एक और 9 आ जाए तो इसके चांस बन जाते हैं एक्सीडेंट के। चांस बन ही जाते हैं, ये हो जाता है, एक्सीडेंट तो होता ही है। तो मैंने देखा कि उस की कुंडली में ये जो है 4 मिसिंग है। 4 मिसिंग था सिर्फ महादशा में। अंतरदशा में जो था ना, अंतरदशा में 4 था, 12 था, 4 था, 4 8 12 था। इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे थे। कंप्लीट वो ये नहीं बता रहा था कि इस बंदे का एक्सीडेंट होगा, लेकिन एक्सीडेंट हुआ। तो मेरे समझ में आया कि 8 12 और 1 ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। अगर आपके पास 1 8 12 है तो आप समझ लो कि कोई ना कोई बीमारी आपकी होगी, और 8 12 जो है वो पेन लेके ही आता है। तो 1 8 12 और ये 9, एक और 9 यहाँ पे हो गया था, जो लास्ट ईयर चल रहा था, उसका लास्ट दशा का लास्ट था, 9th ईयर। उसमें ये पीरियड दोनों इट इंडिकेटेड ऑल्सो कि एक्सीडेंट होना है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एक्सीडेंट होना है, और दोनों एक समय पे आके जब वो मिल गए तो उसका एक्सीडेंट हो गया। और जब वो जो एक्सीडेंट हुआ वो सीवियर था, और दैट वाज वेरी पेनफुल, और आई वाज आल्सो सैडन्ड टू सी द वे ही सफर्ड। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप भी जब भी आप एक्सीडेंट को देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए। मैं लेटर ऑन मैं ये डिस्कस करूँगा, पाम पे भी आऊँगा, पामिस्ट्री पे भी बात करूँगा कि कैसे इसमें देखना है एक्सीडेंट। तो ये पाम, ये हमारा ये हमारा नाड़ी चार्ट है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा हॉरोस्कोप बनता है, उसका चार्ट का ये कॉम्बिनेशन बताया मैंने आपको। इस कॉम्बिनेशन में एक्सीडेंट होता है, और ये कॉम्बिनेशन अगर दोनों एक साथ चल रहे हों, ये न्यूमरोलॉजी ग्रिड का एक साथ चल रहे हो, तो उसमें एक्सीडेंट, फाइनेंशियल लॉस, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हो जाते हैं, और कोर्ट केसेज होते हैं। तो
उन सारी चीज़ों में एक नहीं कुछ तो होना है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे लगता है कि मैंने उसके चार्ट को और एक्सीडेंट के बारे में मैंने आपके साथ जो अभी एक दो वीडियो में भी मैंने शेयर किया है और आज भी मैंने शेयर किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि एक्सीडेंट कब होना है और इस पीरियड में हमें वी शुड बी केयरफुल। इसे अवॉइड, मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ अवॉइड किया जा सकता है, जो होना है सो होना है। तो अवॉइड तो मैं नहीं, थोड़ा बहुत तो होना ही है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें जो हिडन है, हिडन साइंस है, इसके नीचे आते हैं, लोग बोलते हैं पूजा पाठ बेकार होता है, लोग पूजा पाठ करते हैं आजकल, इसमें सुपरस्टिशन भी है। पूजा पाठ को इतना पता ऐसा कर दिया है कि जैसे वो पंडित से अपना पैसा बनाते हैं उसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे पंडित बनाते हैं, इसलिए हमें जब केयरफुल रहना है कि जब भी ये कॉम्बिनेशन आए तो हमें वी नीड टू बी ऑन गार्ड, and at the same time we must do some kind of go for some remedy। और अगर रेमेडी काम करते हैं लेकिन उसकी परसेंटेज कम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप मेरा ये वीडियो देखिए और फिर मैं बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए और हो सके तो इसे 2-3 बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आई ऑलवेज आस्क एवरीवन, फील फ्री टू आस्क, आई एम हियर टू आंसर। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।